नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। इलाहाबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। एक सीट पर एक बार फिर अभय सिंह चौटाला जीते हैं। उन्होंने 6,749 वोटों से जीत दर्ज की। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रोसेस शुरू हुआ था और 16 राउंड पूरे होने के बाद अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। अभय सिंह चौटाला को 6500 कई वोटों से जीत मिली है। आपको बता दें 5,900 माफ कीजिएगा 59 से ज्यादा वोट से दूसरे स्थान पर वो रहे हैं। गोविंद कांडा 59,189 वोट लेकर वो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को 20,857 वोट मिले। अभय ने निशाना साधा है कि ये चुनाव जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा। कांग्रेस की तो माने तो जमानत जब्त हो चुकी है, जिसके 35,000 वोट पिछले बार आए थे। इस बार वो सबसे नीचे रही। वहीं तीनों के मिलने के बावजूद इनकी मंशा पर पानी लोगों ने फेर दिया। साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभय जी क्या कहेंगे, किसानों की जीत आपने करार दिया है, किस तरह से जश्न जो आपने कहा था कि 3 दिवाली मनाई जाएगी, 3 दिवाली किस तरह से? कुछ लोग कह रहे थे चुनाव जब शुरू हुआ था कि अब की बार 2 दिवाली आएंगे, उनकी दिवाली तो मायूसी में बदल गई। आज किसान जो है वो दीपावली मना रहा है। ये जीत मेरी नहीं, ये जीत किसानों की है। आज कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ मैंने इस्तीफा दिया और जब चुनाव की मुहिम शुरू करी तब भी मैंने खुल के ये कहा था कि चुनाव 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ लोग अपना मैंडेट देंगे। लोगों ने अपना मत दिया। लोगों ने उन 3 काले कानूनों के खिलाफ मुझे फिर से विजयी बना करके ये साबित कर दिया कि हरियाणा का किसान जो है इन 3 कृषि के काले कानूनों के पक्ष में नहीं है। विधानसभा में जाएंगे, पहला काम क्या होगा? मैं पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, आगे भी किसानों की ही लड़ाई को लड़ूंगा। मेरा मिशन 3 काले कानून खत्म कराना है। अभय सिंह जी बयान दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि जो है, पहला सवाल मैं यही पूछूंगा बधाई देने की बजाय कि जो है पहले इस्तीफा क्यों दिया था भूपेंद्र सिंह? तो सवाल तो मैं पूछूंगा हुड्डा से कि हुड्डा साहब आप ये बताओ कि आप वहाँ कांग्रेस का प्रचार करने गए थे या कांडा को अपना मित्र बता करके कांडा की मदद करने गए थे? मार्जिन थोड़ा कम रहा था उस प्रकार के। आपको कम लगता होगा, सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जाऊंगा चौटाला जिनका साफ तौर पर कहना मार्जिन कम नहीं है, किसानों के बीच में एक बार फिर से जाएंगे। हालांकि पहले कहा था कि टिकरी बॉर्डर और सिंगो बॉर्डर पर जाएंगे और किसान जिस तरह का फैसला लेंगे उसके अनुरूप जो है आगे वो कार्रवाई भी करेंगे। सिरसा से सहयोगी अमर सिंह जानी, कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। अभय चौटाला की जीत पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अभय चौटाला ये चुनाव टेक्निकली जीते हैं, लेकिन वो नैतिकता के आधार पर चुनाव हार गए हैं। अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही है, उसको भी अपनी हैसियत इलाहाबाद के लोगों ने दिखा दी। उसका विश्लेषण करेंगे, अभी उनके नतीजे आ रहे हैं।
विश्लेषण करेंगे। बहुत अच्छा रहा ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में। और ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये कोई अपनी सीट से रिजाइन देकर दोबारा लड़ रहा था और किसी मुद्दे पर लड़ रहा था, उसके मुकाबले इतनी वोटें ले जाना। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला के बहाने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला का तो झोला भी आधा रह गया। ओपी धनखड़ ने कहा कि जो बोलते थे कि घर बैठे जीत जाऊंगा, उनकी जीत का मार्जिन कम हो गया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। पहले भी हमारे पास नहीं थी। मैंने पहले ही जब चुनाव लड़ने गए तब भी कहा था कि ये सीट जो है लोकदल की थी और लोकदल के पास सीट बची है, लेकिन आधी जो उनको पहले जितने वोटों से जीते थे उससे आधी वोटों से वो विजयी होकर आए हैं और हमारा वोट और परसेंटेज दोनों बढ़े हैं। इलाहाबाद की जनता उनको बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि आप एक वचन पर चले थे, बार बार उस वचन पर टिके रहना चाहिए था। उनको इतना अपने लिए मोह क्यों उत्पन्न हो गया विधानसभा आने का। लोग ये भी कह रहे थे कि उनको मोह था तो अपने परिवार में से किसी को ले आते, कम से कम जो अपने शब्दों को बचाते, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहे थे, इस्तीफे में लिख कर दिए थे। अपने शब्दों की रक्षा करते, उन्होंने अपने ही शब्दों की रक्षा नहीं की। सीट पहले भी हमारे पास नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। अभय चौटाला को बधाई देंगे, लेकिन अभय चौटाला से सवाल पूछना है कि पहले क्यों दिया था उन्होंने इस्तीफा और अब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। में भी यही नतीजा जी, 2019 में भी यही नतीजा जो इन्होंने सीट इस्तीफा दी। लोग इनके खिलाफ हैं। यहाँ इलाहाबाद की बात आप अलग है क्योंकि वो सिटिंग एमएलए थे, दूसरी बात है। लेकिन ये लगता है कि भाजपा जो है अपना जो ग्राउंड से खिसक चुकी है। आंदोलन तो किसान स्वयं कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी उसका नेतृत्व नहीं कर रही है, लेकिन उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है किसान के हित के नहीं है। और इसी वास्ते हमने बार बार कहा भाई अब समय आ गया है, बहुत लंबा इनको हुआ है, इनसे बातचीत वार्तालाप शुरू करके और इसका सम्मानपूर्वक समाधान निकालना। वहीं फतेहाबाद में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर खुलेआम गोदामों के बाहर पटाखे बेचे जा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। फतेहाबाद एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पटाखा गोदामों को बंद करवाया और साथ ही पटाखा गोदामों के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन चंद रुपयों की लालच में कुछ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से अब तक बाज नहीं आ रहे। प्रदेश में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर जिला प्रशासन रेवाड़ी ने पूरी तरह से रोक लगाई है। बावजूद इसके विधानसभा कोसली में इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसी कड़ी में इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक व्यापारी के घर छापा मारकर लाखों के पटाखे जब्त किए। उक्त व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस और भी ऐसे पटाखे गोदामों पर छापेमारी कर रही है। पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें कई माले तक पहुंच गई और फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गया। जब प्रबंधन की तरफ से आग लगता देखा तो फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की 10 कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। इस पूरे हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक को आईसीयू में भर्ती किया गया है।
घायल का इलाज पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में चल रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डीएपी खाद न मिलने से बल्लभगढ़ मंडी में किसानों ने खाद एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खाद न मिलने से किसानों ने अधिकारियों को जमकर कोसा। किसानों का कहना है कि अधिकारी हमारी फसल को बेकार बता देते हैं, फिर मजबूरी में हम अपनी फसल को आढ़ती को दे देते हैं। किसानों का कहना है कि वो खाद लेने के लिए सुबह 5 बजे से मंडी में आए हुए हैं, लेकिन उन्हें अब तक न तो खाद मिली और न ही एजेंसी का कोई नुमाइंदा यहां पहुंचा। किसान की मेन जान है, जिससे अपना खेत उगाता है, और उसके लिए जब इस सरकार पर कोई पूर्ति नहीं हो रही, किसान का माल ये पड़ा मंडी के अंदर, कम से कम 2000 किसानों ने कल रो रो करके मुतेरे कह लिए, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। सरकार का कहना है कि किसानों का एक ही गाने का मूल जो है वो दिया जाएगा। क्या सरकार के आदमी आते हैं तो डेड बॉडी बता देते हैं धान को, ये क्या डेड बॉडी है, 1000 रुपया क्विंटल धान कर रहे हैं, ये डेड बॉडी है। और फिर सस्ते में, महासस्ते में कोई आढ़ती खरीदता है उसे, और फिर उसको सरकारी में बेचता है, वो भी 5 दिन बाद में 5 दिन पड़ा है मंडी में। सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए आप? कैसे? सरकार की बात से संतुष्ट हो आप? सरकार की बात से हम संतुष्ट नहीं है। कितने दिन से आप बैठे? मुख्यमंत्री की बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। जो घोषणा करता है वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। किसान बहुत परेशान है, किसान इतना दुखी है। इधर ये कहते हैं किसानों ने धरना दे रखा है, किसान धरना नहीं देगा तो और क्या करेगा बताइए। यहाँ मेरे को 8 दिन हो गए हैं। खाद बीज के लिए रात और खाद के बीज के लिए चल के दिखाता हूँ, खेत अभी ऐसे पड़े फूटे हुए। इतनी बड़ी भीड़ है, क्या लगता है खाद मिल जाएगी क्या पब्लिक? ये 80-80 साल के बुढ़े, ये लाइन में लग रहे हैं, 70-80 साल के बुढ़े हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम खाद मिल जाएगा? कभी कहते हैं थोड़े से इकट्ठा और रह रहे, गांव से लोग भाग रहे, अपनी अपनी खबर दे रहे लोगों को, भाई आ जाओ खाद मिल जाए, फिर वापस आ रहे, फिर आ रहे है जी। क्या यार भाई, बल्लभगढ़ का आना जाना मेरे गांव से 125 रुपये में पेट्रोल लगता है। अगर 2 चक्कर लग गए तो किसान क्या करेगा? सुबह 5 बजे खड़े हैं यहाँ, बताओ खाद मिल जाएगी आपको? कोई चांस नहीं दिख रहे, भूखे पिसाए खड़े हैं सुबह तक। सरकार ने तो बहुत दावे किए हैं कि खाद टाइम पे मिलेगा। कहाँ टाइम से मिल रहा? बताओ, बोल तेरा सामने तुम दिख रहे हो, भीड़ जनता खड़ी है यहाँ पर, बताओ तो कितनी भीड़ होगी और कितने लोग लाइन में लगे हैं? भैया कम से कम 10,000 आदमी है दोनों साइड दुकानों पर। कहाँ जाए आदमी बताओ, बोल उस दुकान पे भी इस दुकान पे भी। सरदार जी क्या लगता है भाई चांस कैडे है? हाँ, ऐसा खाद नहीं बटक जैसे खाद लौट रहे। बूढ़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, बड़े बूढ़े खड़े हैं सुबह 5 बजे खड़े। और सुन लो, पीछे से खिड़की खुल रही है, पीछे से पर्ची कट के जा रही है, खाद ले रही जनता। यहाँ लाइन तो हाँ ही खाई जहाँ लाइन धरी है। यहाँ दिख रही है, हाँ दिख रही, पीछे से खिड़की खुल रही है। पुलिस वालों को क्या कुछ कहना है? पुलिस वाले क्या, पुलिस वाले उल्टे बोल रहे, भगा रहे लाल में थे, उठा के बोल क्या कर भाई, अब कहाँ जा? ऐसा खाद मिल रहा है, खेत पूरे। बातों से आप संतुष्ट हो क्या? सरकार को क्या? भाई हमें संतुष्ट हो सरकार कतई भी, सबसे गलत सरकार, हम नहीं मानेंगे इस बात को। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्वेद एवं धन्वंतरी दिवस पर कार्यक्रम हुआ। अष्टकुंडी यज्ञ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने यज्ञ में आहुतियां डाली। स्वामी ज्ञानानंद बोले, आयुर्वेद प्राचीन भारतीय वैदिक विधि है और युवाओं तथा भक्तिवादी लोगों तक आज के समय में इसे पहुंचाना एक वंदनीय कार्य है। आयुष विभाग द्वारा पलवल के नागरिक अस्पताल में 6ठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को आयुर्वेद फॉर पोषण थीम पर मनाया गया है। इस मौके पर आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ टीचरों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। आयुष विभाग द्वारा धन्वंतरी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा शिविर में लोगों को योग भी कराया गया। आयुष विभाग के डॉक्टर
यशवीर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भगवान धन्वंतरी का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। 2016 से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अलग रूप दिया। वैसे तो ये पहले से माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से इसका विशेष महत्व है। हिसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्राधिकरण के चेयरमैन अरुण कुमार सिंगल और डीआईजी बलवान सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कैंप लगाया गया, जहां पर कई लोग पहुंचे और सभी ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कैंप लगाया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।